वेलकम टू माई इमेजिनेशनल लव स्टोरी और ये मावी लवर इज इस इनका पार्ट 21 है। ये लास्ट पार्ट और स्पेशल पार्ट बहुत है। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। जहाँ यहाँ तक कि सबकी लाइफ सेटल हो चुकी थी। कांसास सिटी वैकेंसी को पाके विंग बहुत खुश था। वैंकिंग के मॉम डैड को पाके वेंडिंग और वैंकिंग बहुत खुश थे। न्यूज़न और न्यूमन जो थोड़ा सैड थे कि उनके मॉम डैड नहीं है, पर फिर भी उन्हें कहीं ना कहीं तसल्ली थी कि हाँ उन्होंने उनके मॉम डैड के बदले ले लिया था। साओ सिंचन सियांग भी बहुत खुश थे अपने मॉम डैड को पाके। पर हाँ, कहीं ना कहीं वांगजी के ऊपर पूरा फैमिली गुस्से में था। ये वांगजी को महसूस हो रहा था। तो वांगजी ने डाइनिंग टेबल पे पूछ लिया, क्या आप सब मुझसे गुस्से में हो? ये सुनने के बाद मैडम रानी ने कहा, हाँ क्यों नहीं, हम क्यों गुस्से में होंगे, हम तुम्हारे लगते क्या? तो वांगजी ने मॉम, तो मैडम रानी ने कहा, मॉम रियली, मैं तुम्हारा मॉम लगता, मुझे तो नहीं लगता था। तुम तो आजकल बहुत सारी बातें छुपाने लगे थे वांगी। मुझे लगा था तुम्हारे ट्रॉमा को लेकर हम थोड़ा तुम्हें ज़्यादा ही प्रिविलेज दे रहे थे, इसी वजह से तुमने हमारे प्यार का ये सलाह दिया है। तो वांगजी ने कहा, ऐसा नहीं है बस। तो मैडम ने कहा, हाँ तुमने सच नहीं बताया। सही बात है, तुम सच्चाई की मर्द ही हो, तुमने सच नहीं बोला, पर झूठ भी तो नहीं बोला है ना वांगजी? तो वांगजी ने कहा, मम आई एम सॉरी, आप मुझसे गुस्सा कैसे हो सकते हो? तो मैंने अपना हाँ तुम प्रेग्नेंट हो, तुमसे गुस्सा कौन है? तुम्हारे बच्चे हो जाने के बाद ना मैं तुम्हें स्लिप दूँगा मांग दे। मौत नहीं आएगा मॉम, आप मुझे धमका रहे हो। तो विंग पीछे जा रहा, कौन मेरे बेबी को धमका रहा है? आंट, सॉरी मॉम, आप मांगजी से गुस्सा मत है, वैसे भी मांगजी कितना प्यारा है, आप किससे किस्सा कैसे रह सकते हैं? तो मैडम ने कहा, हाँ हाँ आ गया चमचा। तो विंग ने कहा, मॉम, तो मैं कान से रहने का बस बहुत हो गया लानी, आप मेरे बेटे को कुछ नहीं बोलोगे तुम मैडम ने कहा, तुम पता है तुम्हारा बेटा, तुम उसकी तो जान खतरे में डाल रहा था। अगर हम में से किसी को भी नहीं पता होता ना, तो अपने बच्चे को भी जान में खतरे में डाल देता। तो वांग जी ने कहा, डाल तो दिया था, और अब इस पर डालने वाली बात क्या है? तो ये बात भी सही है वांग जी, तुम हमेशा वो ग्रेट वॉल प्रोटेक्टर बनना क्यों चाहते हो? तो वांग जी, मैं ऐसा कुछ नहीं बनना चाहता, बस हो गया ना। तो आगे से समझ करना। उसके बाद वांग सियान की सास ने और सियांग ने कहा कि तो फिर वांगशान और वैंकिंग यांगचांग की और वेंडिंग और न्यूशन की शादी के बारे में क्या सोचा है आप सबने? तो सबने एक साथ बोला, एक हफ्ते बाद चाइनीज ट्रेडिशनल से शादी होगी। ये सुनने के बाद इन तीनों के मुँह से निकला, बिल्कुल नहीं, नॉर्मली क्रिश्चियन वेडिंग होगी। तो वांगजी और वैंकिंग और वेडिंग डिसबिलीव के साथ इन तीनों को देखने लगे। तो इन्हें, और क्या मैं एक हफ्ते तक वांगजी से दूर नहीं रह सकता, वैसे भी प्रेगनेंट है। तो जंग और न्यूज़न भी एक ही सर में सर हिलाते हुए बोले, हाँ हाँ बिल्कुल, हम भी नहीं रहेंगे। तो मैडम लाने का बस बहुत हो गया, तो बच्चों की हमने बहुत सुन ली, और नतीजा देखो। तो मैडम ने कहा, नतीजा क्या है? लानी ने कहा, हम मानते हैं लाइक करेक्ट पार्टनर जो है, पर हमसे छुपाते हुए कितने बड़े मुसीबत में मोड़ लेने वाले थे, हमें बता के। तो मैडम ने जब ये बोला, तो यहाँ लाइन करने का, तुम उन्हें इतने बड़ी मुसीबत में जाने देती लानी? तो नानी ने कहा, बस तुम सपोर्ट में आ जाओ, तुम और लाइन चैन और जियांग मैम, तुम भी आ जाओ सारे आ जाओ सपोर्ट में। तो कांजा ने कहा, लाइन शांत हो जाओ। वैसे भी शादी तो चाइनीज़ में होगी। तो विंग ने कहा, मॉम आप भी? तो कांजा ने कहा, क्या मॉम, तुम बच्चों को थोड़ी सी तो पनिशमेंट मिलनी चाहिए, शुक्र बनाओ एक हफ्ते तक हमारा बस चलते तो हम 1 महीने तक शादी को टलवा देते और चाइनीज़ ट्रेडिशनल में रखते। तो ये सुनने के बाद सबने एक साथ कहा, बिल्कुल ये देखने के बाद वांगजी और एंडिंग और एंकिंग को बड़ी हंसी आ रही थी। उन्होंने कुछ नहीं कहा था। तो लाइन से और न्यूमन जी ने एक दूसरे को आँख मारा, कुछ इशारों में बातें किया। तो सियांग भी समझ गया। तो सियांग ने पीछे से आके बोला लांजीचन और न्यूमन को, गगा आप लोग जो सोच रहे हो बैचलर पार्टी के बारे में, हमने पहले से प्लान करके रखा है, डोंट वरी। ये सुनने पर लांजीचन और न्यूमन ने कहा, पर मुझे ना इन्हें मज़े से खाना है, क्योंकि इन्होंने मुझे जब मारा था। तो स्वयं के बाद स्वयं डिसबिलीव के साथ न्यूमन को दिखने लगा और कहा, गगा। तो न्यूमन ने कहा, क्या इनको छोड़ दूँगा? उसने मुझे एक जोरदार पंच मारा था। तो एक ने कहा, इसमें तो मैं भी आपके साथ हूँ। अलाइजेशन का वांग जी को
सताना तो नहीं चाहिए, पर हाँ वो इनको झापट तो पड़नी चाहिए। ये सुनने के बाद इन तीनों के दिमाग में कुछ खराब आइडिया लगने लगा। तो इन्होंने सारे एल्डर ने जैसे फैसले किया, विंग और यांग और न्यूसन अपने अपने पार्टनर से दूर रह रहे थे। यहाँ पे दूसरी ओर सारे एल्डर्स तो शादी के काम में व्यस्त होने लगे। जांग खमियांग, लैन कोरेन और वेसंग से विंग, मिस्टर वे, ये सारे स्वयं के मॉम डैड और साउथ इंडियन अपने अपनी कंपनीज को संभालने लगे। किसी को तो कंपनी, और ये सारे प्रेग्नेंट थे ना, इसी वजह से उन्हें फुल बॉडी मैंने फुल रेस्ट में ही घर पे थे, इसलिए बाकी सारे काम एल्डर संभाल रहे थे। तो ये लोग शादी के 2 दिन पहले ही बैचलर पार्टी के इंतज़ाम करते हैं। ये बात किसी तरह वांगजी, वैंकिंग और रेनिंग को पता चल गया। यानी और मैम को थोड़ा सा भी आइडिया नहीं, साउथ इंडियन को इस बारे में थोड़ा सा भी आइडिया नहीं था कि इन लोग बैचलर पार्टी कर रहे थे। जैसे ही इन तीनों को पता चला, इन्होंने जैसे गुस्से में इनका चेहरा देखा ना मैम ने और यानी ने, तो पूछ ले क्या हुआ है। तो वांगजी ने कहा बहुत सारे बैचलर पार्टी में गए, और तो यानी ने कहा मेरा सिचन नहीं गया होगा। तो ये सुनने के बाद वांगजी ने कहा गगा भी गए। ये सुनने का मैम ने कहा नहीं मुझे पक्का है ना उसके साथ। तो रैनिंग ने अपना सराहा मिला। तो साउथ इंडियन ने कहा ये सब स्वयं का आइडिया होगा। तो किंग ने कहा तो क्या। तो वांगजी ने कहा इनके बैचलर पार्टी को ना मैं नाइट मेयर में बदल दूंगा। यह कहने के बाद उसने एक सेक्सी सा आउटफिट पहन के रेडी हुआ। ये देखकर सारे होश उड़ गए कि ये वांगजी के मूड स्विंग कितने डेंजरस हो सकते हैं विंग के लिए। उसके बाद तो वांगजी ने कहा क्या तुम लोग आने वाले हो या फिर यहीं पे बैठने वाले हो। ये सुनिए सारे ने कहा हम भी आएंगे। और फिर सारे ने एक बोल्ड सा मेकअप करके एक सेक्सी सा आउटफिट पहन के रेडी हो गए थे। यहाँ पे दूसरी ओर नी मिंजे, लांजी चान, वांगजी सॉरी विंग, सुयांग, नी हुसन, यांग चंग अपनी एक क्लब में आके गर्ल के साथ एंजॉय कर रहे थे, मतलब गर्ल सर्व कर रहे थे और उनके साथ फ्लर्ट भी कर रहे थे। उनके पास एक गर्ल आके बैठी और कहा है आंसर। तो विंग भी अपने आदत से मजबूत फ्लर्टिंग नहीं सिखाई, वो फ्लर्ट करने लगा। तो वांगजी ने पीछे से कहा जिस पर तुम अपनी नज़र गड़ाए बैठी हो ना वो मेरा होने वाला हस्बैंड है और एक 2 बच्चे का बाप भी होने वाला है। ये सुनने के बाद वहाँ पे जितने सारे लोग थे ना उनके पसीने छूटे। विंग ने कहा वांगजी, तो वांगजी ने कहा तुम्हारी तो बाद में, और तुम निकलो यहाँ से वरना तुम जान से जाओगे। तो वो लड़की बेचारी डर के पास से चली गई और पीछे से वैंकिंग ने कहा और तुम सबको क्या न्यूट्रिशन देना पड़ा, निकलो यहाँ से। ये कहने के बाद वहाँ पे जितने सारे बार गल थी वो वहाँ से निकल गई। पर अब इनकी आफत आई है। तो लांजी चान ने कहा देखो इसमें हमारी कोई गलती नहीं। तो यानी ने कहा तुम्हारी गलती नहीं, तुम बच्चे के बाप बनने वाले हो और तुम यहाँ पे ये कांड कर रहे हो। और संजय ने कहा तुमसे मैंने शादी करके बुरा निकल लिया, इसलिए मुझे तुमसे शादी नहीं करनी थी और बच्चे की बात तो बतानी नहीं चाहिए थी। और नीमंजन ने कहा म्यामा मेरे पास, तो म्यामा ने कहा तुम मेरे भाई को पसंद नहीं चाहते, तुम्हारी तो मैं खैर नहीं। तो वैंकी का एक डेडली लुक जंग चंग को दिखाते होगा। जंग चंग की मेरा आइडिया नहीं था, मैं कसम खा के कहता हूँ मैंने कोई एंजॉयमेंट किया। तो वैंकी ने मुझे लैपटॉप में सब दिखाई दे रहा था। वेंडिंग वहाँ पे खामोश खड़ा था। न्यूशन ने कहा वेंडिंग माफ़ कर दो। तो वेंडिंग ने कहा तुम्हारी तो मैं, ये क्योंकि उसने पास में पड़े ग्लास को लेके न्यूज़न को फेंक दिया। ये देखे सारे लोग तो वेंडिंग को गुस्सा भी आता है। तो वेंडिंग ने कहा क्या मुझे भी गुस्सा आता है, बस कंट्रोल करके तो। तो वांगजी ने कहा पता चल रहा है। उसके बाद इनकी प्रेगनेंसी के मूड स्विंग और इन बेचारों के हालत बहुत ख़राब थे। बेचारों को नचनिया बना के नचा दिया है इन लोगों ने। वांगजी इन सब उस समय कुछ बात नहीं कर रहा था, वांग इन साइलेंटली सारी पनिशमेंट ले रहा था। जब कुछ समय बाद अपने अपने पार्टनर को शांत कराने लगे तो वांगजी ने कहा पास मत आना वरना तो मैं जान ही लूँगा। तो इन्होंने कहा माफ़ कर दो ना वांगजी। तो वांगजी ने कहा तुम्हारी आदत नहीं छूटेगी। तो वहाँ विंग ने कहा ये इसी आदत पे तो तुम मरे बैठे थे। तो वांगजी ने कहा मैं तुम्हारी मार डालूंगा विंग। तो विंग ने कहा अच्छा ठीक है माफ़ कर दो। उसके बाद क्या आराम से शादी का दिन आ गया। चाइनीज़ ट्रेडिशन वे में इन दिनों की बहुत अच्छे से शादी हुई ही थी। फर्स्ट नाइट इन लोग नहीं मना सकते क्योंकि इनके अर्ली स्टेज प्रेगनेंसी थी, तो ये लोग केयरफुली थे। ऐसे ही
सारे अपने अपने पार्टनर्स का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे थे, उनके मूड स्विंग को झेल रहे थे। पर वांगजी और वेंकिंग का मूड स्विंग कुछ ज़्यादा ही इन तीनों का था। मियाँ मियाँ और यानली और साओ सिंचान नॉर्मली अपने पैम्पर्स दिखा रहे थे, अपने ड्रामे दिखा रहे थे। पर ये तीनों जब अपनी मूड स्विंग पे आते थे, विंग और जैंग चंग और न्यूज़न की जो हालत हो रही थी, इन तीनों को देख के बड़ा मज़ा आ रहा था। तो ये तीनों बोल रहे थे, हाँ हाँ हंस लो तुम्हारी पार्टनर्स भी जब मूड स्विंग पाएगी ना तुम्हें पता चला। तो लांसीचन करके बोले, विंग हमारी किस्मत अच्छी है क्योंकि हमारी पार्टनर्स इतना परेशान हमें नहीं करती है। तो ये सुनने में देखने का हमने कौन से पाप किए थे जंग जंग। तो जंग है ना पता नहीं, न्यूज़ ने कहा पक्का हमने पिछले जन्म में कुछ तो कारनामे किए होंगे। तो वांग जी बोला, ओ तुम्हें हमारी मूड से परेशान करते हैं विंग रैंकिंग ने, और तुम्हें ये पाप लगते हैं जंग का, और तुमने कौन से कांड किए थे, तुम्हारी इस जन्म के कांड कम है जो पिछले जन्म के कांड कर रहे हो। ये सुनने के बाद ये तीनों की हालत भी लाइक माफ़ कर दो टाइप थे। ये देख के सारे एल्डर बहुत खुश थे क्योंकि उनका हैप्पी सा मोमेंट चल रहा था। ऐसे ही 9 महीने कैसे बीत गए पता नहीं। सबको प्यारी से क्यूट से बेबीज हुए थे। विंग और वांगजी को ट्विंस हुए थे, जिसमें एक बेटा और बेटी थी। बेटा बड़ा था, बेटी छोटी थी। जियांग चंग को एक बेटी हुई थी, वेनिंग को एक बेटा हुआ था, नी मिंजो को एक बेटी, लैन सिचन को एक बेटी हुई थी, और साउथ इंडियन सैंग को भी एक क्यूट सी प्यारी सी बेटी हुई थी। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे ही खुशी 5 साल बीत गए, सब अपने कामों में व्यस्त होने लगे। पर हाँ, इन 5 सालों में फिर से बुराई हावी होने लगी। माफिया हाँ फिर से अपना आतंक फैलाने लगा था। पर कैसे विंग और वांगजी ने जैसा प्रॉमिस किया था वैसे ही वो दोनों कम बैक करे आ जाए हांगुंजन और हीलिंग पेट्टा। पर इस बार ट्विस्ट थोड़ा सा यूनिक था, ये सारे एक साथ काम कर रहे थे, एजेंट और माफिया। और इस चक्कर में विंग और वांग जी को एक मिशन मिला था, जिसमें वो दोनों एक ही केस पे काम कर रहे थे। और विंग जहाँ पे पहुँचा था वहाँ पे एक लड़की ने फ्लर्टिंग करने की कोशिश की थी। तो वांग जी ने पीछे से फिर से एक डेडली स्कैर देते हुए बोला, वो मेरा हस्बैंड है, उससे पीछे हटो। तो उस माफिया क्वीन ने कहा, हाँ तो क्या होगा, देखो डील करते हैं, मैं तुम्हें इन्फॉर्मेशन दूंगी, तुम अपना हस्बैंड दो। ये सुनने के बाद विंग को लगा कि वांग जी इसे तो मार ही डालेगा। पर वांग जी ने ओके ठीक है। ये सुनने के बाद विंग ने कहा वांग जी, तो वांग जी ने कहा कोई बात नहीं होगी। तो विंग ने कहा, विंग वांग जी को एक तब डिसबिलीव के साथ देखने लगा। यहाँ पे चाचा गवर्नमेंट अपनी हैकिंग के थ्रू हेल्प कर रही थी। ये सुनने के बाद उन्हें भी लगा 440 का जोर का झटका लगा। तो वो माफिया को इनको लेके चले गए। पहली बार इनको डर लग रहा था, वो कह रहा था वांगजी बचा लो। उसके बाद वांगजी को जैसे ही इन्फॉर्मेशन मिली, वांगजी धड़ाक से उस रूम पे पहुंचा और कहा, कैसे तुम मेरे माफिया किंग को ले सकती हो माफिया क्वीन। उसके बाद धड़ाक से शूट किया और वो गया, क्योंकि वो माफिया क्वीन कोई दूध की धुली नहीं थी। इसी वजह से उस माफिया क्वीन का काम थमा हो गया। और रोइंग को अब गुस्सा आने लगा, तो उसने वांगजी को जो उस अपने पास करीब किसी बोला, ये क्या था। तो वांगजी ने कि क्या था, ये मेरा पतला था। तो विंग ने कहा, ओ रियली, अब मैं अपनी पनिशमेंट तुम पे थोपो, ये चलेगा। तो वांगजी ने कहा, विंग देखो, घर जाने के बाद बच्चे को भी संभालना होता है। तो विंग ने कहा, ये तुम्हारा प्रॉब्लम है ना कि मेरा। एक्चुअली ये कहने के लिए जोक था, पर विंग भी बच्चों के संभालने में मदद कर रहा था। यहाँ पे सारे बच्चे अपनी ग्रैंड माँ के पास आके बोल रहे थे, ग्रैंड माँ हमें डांस कहाँ पे है, हमारी मॉम्स कहाँ पे है। तो ग्रैंड माँ भी लाइक बुराई को ख़त्म करने गए। तो बच्चे सारे, ओह हमारी डांस और मॉम्स ऊपर से रो। तो वांग जी और विंग का जो बेटा था वो बोला, नो दे आर मास्टर माइंड। ये सुनने के बाद बस सारे एल्डर्स की तरफ देखने लगे और जो उसने एक कंधे को उचका के बोला, और क्या, मेरे डैड माफिया किंग है और मेरी मॉम। एक्चुअली वांग जी को वो मॉम ही बोल रहा था।
एज इन हंगुजन है। तो उसकी जो प्यारी सी छोटी सी बहन थी उसने बोला, ब्रदर आपका अकड़ूपन कब जाएगा, थोड़ी सी तो स्माइल कर दो। तो कहते ना डेडली कॉम्बिनेशन था वो जो था भांग जी का बेटा। तो ग्रैंड बस और ग्रैंड माँ भी पता नहीं हमारे नेक्स्ट जनरेशन कैसा होगा। तो वो बच्चे सुयांग की बेटी, डोंट वरी इट्स ऑल अबाउट लव बोल ये सुनने के बाद सबने कहा आजकल के बच्चे बच्चे नहीं रहे। तो विंग की हमारे भांजी की बेटी ये अपने सही का ग्रैंड पा, ये सुनने के बाद सच में नहीं रहे। यहाँ पे दूसरी ओर वांगजी और विंग का एक प्यारा सा रोमांटिक सा मोमेंट चल रहा था, जिसके साउंड सारे कपल्स को सुनाई दे रही थी क्योंकि वो सारे कनेक्टेड थे ब्लूटूथ के थ्रू। और वांगजी का अगर रोमांस चले उसका मैजिक आसपास के लोगों के ऊपर ना चले कैसा होगा। तो उन आसपास के लोगों के ऊपर चल रहा था। और लैंसिचा यानलिया नीमिंचो और म्याम्या जब ये चारों कपल अपने माफिया और रिलेटेड काम को संभाल रहे होते हैं, तब ये दो कपल पूरे बिजनेस वर्ल्ड को संभालते हैं। इस तरह से ये प्यारी सी स्टोरी का द एंड होता है। हम फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट स्टोरी में, न्यू स्टोरी में एंड एडवेंचर के साथ मिलेंगे। ये स्टोरी थोड़ी सी बोरिंग सी हो गई, ये बात मुझे पता है। कुछ स्क्रिप्ट बहुत लंबे गैप पे है, 1 महीने के बाद मैंने अपलोड किया था कुछ, तो बोलो ही मत। और कुछ 1 हफ्ते, मतलब पता है ना घर पे जब एक बेबी होता है ना बहुत सारे काम हो जाता है। और मेरे हेल्थ इशू के चक्कर में मुझे 1 महीने थेरेपी के चक्कर रहना पड़ा और वहाँ पे मुझे फ़ोन अलाउ नहीं था। तो इस वजह से इतना लंबा चला गया, इसके लिए आई एम वेरी सॉरी। और बैकग्राउंड नॉइज़ को प्लीज़ इग्नोर, क्योंकि घर पे गेस्ट आते जाते रहते हैं। 1 महीने से मैं यहाँ पे नहीं थी, उसके बाद मैं 1 महीने बाद आई तो गेस्ट की भरपूर बारिश हुई है कहने के लिए। और नई स्टोरी के साथ नई फ्रेश मूड के साथ फिर मिलेंगे नई कल की ओर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, इसके बाद मैं एक वन शॉट दूँगी, वो वांगशन होगा शंगबंग होगा, प्लीज़ कमेंट में। हाँ, और प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज़, क्योंकि बैकग्राउंड में गाड़ियों की और कुत्तों की आवाज़ तो आएगी ही, क्योंकि पीछे पहाड़ है आगे रोड है ऐसा मेरा घर है टाइप सिचुएशन है। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सॉरी पकाने के लिए इस स्टोरी के लास्ट में आपको सबको पकाने के लिए। आई एम वेरी सॉरी। Thanks for watching. Bye bye cuties and sweeties.